गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नीतू दुबे, योर संस्कृत टीचर। बच्चों, आज मैं रुचिरा भाग द्वितीय भाग रुचिरा के फर्स्ट लेसन को आपको एक्सप्लेन करके और उसका पूरा अर्थ समझाऊंगी। प्रथमा पाठ सुभाषितानी। बच्चों, सुभाषितानी में सुभाषितानी दो अलग अलग होते हैं। सु मतलब सुंदर और भाषितानी मतलब कि वचन, यानी सुंदर या मधुर वचन। इस पूरे वाक्य का क्या मतलब होता है? सुंदर या मधुर वचन। बच्चों, मैं आपको एक एक वचन को पढ़ के बताती जाऊंगी, पढ़ूंगी और उसके पूरी अर्थ आपको समझाऊंगी, पूरी मीनिंग समझाती चली जाऊंगी। पहला क्या लिखा है? पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। बच्चों, इसका क्या होता है? पृथिव्या मतलब पृथ्वी, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न, जल मन्ना मतलब जल और अन्न, सुभाषितम और सुभाषितम मतलब सुवचन या मधुर वचन। मूढ़ मतलब मूर्ख, पाषाण खंडेश मतलब पाषाण, खंडेश मतलब खंड, पाषाण मतलब पत्थर होता है बच्चों, और खंडेश मतलब पत्थर के टुकड़ों को। रत्न संज्ञा, रत्न मतलब रत्न होते हैं जो हम लोग हीरा मोती सोना इत्यादि को रत्न मानते हैं ना। रत्न संज्ञा मतलब बच्चों यहाँ पे नाम से होगा, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम, विद्यते यानी देते हैं। अब आइए इन दोनों का पूरा पूरा अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ कि पृथ्वी में तीन रत्न है। क्या लिखा है? पृथ्वी में तीन रत्न है, जल, अन्न और सुभाषितानी यानी सुवचन या मधुर वचन। लेकिन जो मूढ़ होते हैं, मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो पाषाण खंडेश यानी पाषाण के खंड को यानी पत्थर के खंडों को रत्न की संज्ञा देते हैं। अर्थात रत्न की संज्ञा देते हैं मतलब रत्न का नाम देते हैं। विद्यति मतलब देते हैं। रत्न संज्ञा का बच्चों यहाँ पे मतलब हुआ, जैसे हम लोग रत्नों को पहनते हैं ना कि पन्ना, हीरा, मोती पहनते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी पे तीन प्रकार के रत्न होते हैं। एक तो हमारा जल है, दूसरा अन्न है और तीसरा हमारे मधुर वचन है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, हम मानव लोग पाषाण खंडेश यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सत्येन धारेते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। ठीक है बच्चों, सत्येन धारेत पृथ्वी, इसमें सत्येन मतलब बच्चों एक एक का पहले मैं आपको अर्थ समझा देती हूँ, फिर पूरी मीनिंग समझाऊंगी। सत्येन मतलब सब, धारित मतलब धारण करना, पृथ्वी मतलब हमारी धरती, सत्येन तपते रवि, सत्येन मतलब फिर से वही सत्य, तपते मतलब तपता है, रवि मतलब सूर्य। सत्येन वाति, वाति मतलब चलना, वायुष्य मतलब वायु भी, वायुष्य यहाँ पे वायु प्लस च, वायुष्य है। ठीक है, वायुष्य आपको शब्दार्थ में मैं अभी करके दिखाऊंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वायु भी सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, यानी कि यहाँ पे सर्व मतलब सभी, सत्य मतलब सत्य, प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठित होता है। तो अब आइए ऊपर वाली लाइन का हम आपको अर्थ समझा देते हैं कि सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि है। सत्य से ही पृथ्वी का धारण होता है, यानी हम पृथ्वी से को ही धारण करते हैं, यानी पृथ्वी पे रहते हैं। सत्य से ही, सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य भक्त भी तपता है, यानी सूर्य में जो तपिश होती है वो भी सत्य के कारण ही होती है। अब इसका आएगा सत्येन वाति वायुष्य, यानी कि सत्य से ही वायु भी बहती है, यानी अच्छी वायु, तेज प्रवेग में वायु बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, यानी कि इस धरती पे जो कुछ भी है वो सब कुछ सत्य के द्वारा ही जो है प्रतिष्ठित होता है, यानी सब चीज का जो अस्तित्व है पृथ्वी पर वो किसके द्वारा है? जो है सत्य के द्वारा, यानी पृथ्वी का अस्तित्व, सूर्य के तपिश का अस्तित्व, जो वायु बहती है उसका अस्तित्व, हर चीज का जो अस्तित्व वो किससे है बच्चों? सत्य के द्वारा। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय, विनयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। अभी इसका मैं एक, दाने मतलब दान, तपस्वी मतलब तपस्या, शौर्य मतलब शौर्य या बल, च मतलब बच्चों और होता है, जैसे हम एंड यूज करते हैं इंग्लिश में। विज्ञाने मतलब विज्ञान, या विनय मतलब विनय स्वभाव यानी सरल स्वभाव नहीं। विस्मयो यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, न ही कर्तव्यो, न ही मतलब नहीं करना चाहिए, कर्तव्यो मतलब करना, बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है बच्चों, अब इसका मैं पूरी एक लाइन का आपको मीनिंग समझा देती हूँ।
इसका अनुवाद समझा देते हैं कि दाने, दान से, तपसी, तप में, शौर्य मतलब कि बल में या शौर्य यानी कि शूरता वीरता में, च विज्ञाने विनय और विज्ञान में और तथा विनय में, है ना। 3 चीजों को इसमें समय में किया गया, 4 चीजों को, दान, तप, शौर्य, विज्ञान और विनय। ठीक है, तो दान में, तप में, शौर्य में यानी बहादुरी में, विज्ञान में, विनय में, किसी भी चीज में क्या करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। यहाँ से आएगा विस्मय नहीं कर्तव्य। ठीक है बच्चों, तो विस्मय नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी वसुंधरा मतलब बच्चों पृथ्वी होती है, तो हमारी पृथ्वी में बहुत सारे रत्न हैं, इसलिए क्या है, दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय इत्यादि में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों, अब चौथा श्लोक मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सिद्धिरेव सहाति सिद्धि पूर्वीत संगीतम सिद्धि वीरवादम मैत्री च नासद्धि किंचिदारेति। इसका अर्थ क्या होगा, सिद्धिरेव सहाति मतलब कि हमें, सिद्धिरेव मतलब बच्चों क्या होता है, सज्जन, सज्जन व्यक्ति। सहाति मतलब हमेशा बैठना चाहिए। सिद्धि पूर्वीत संगीतम यानी कि सज्जन पुरुष के साथ ही संगति करनी चाहिए। सिद्धि वीरवाद मैत्री च नासिध्य किंच जायते। सिद्धि विवाद मतलब सिद्ध, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही विवाद करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। मैत्री मतलब मैत्री च यानी मैत्री भी उन्हीं के साथ करना चाहिए। और ना सिद्धि मतलब जो, ना मतलब नहीं, सिद्धि मतलब सज्जन, तो जो ना सज्जन हो यानी कि जो दुर्जन व्यक्ति हो उनके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए इसका मैं पूरा अनुवाद आपको समझा देती हूँ। सिद्धरेव सहाति यानी कि हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए। ठीक है बच्चों, बैठना उठना चाहिए, क्योंकि हम अगर सज्जन व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठते हैं बच्चों, तो हम अच्छी बातें सीखते हैं, और बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो बुरी बातें सीखते हैं। इसीलिए सुभाषित मतलब सुवचन है, ये मधुर वचन है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए। सिद्धि पूर्वीत संगीतम, हमेशा सज्जन व्यक्तियों का ही संगति करना चाहिए, यानी कि अगर उनके साथ रहना, किसी के साथ रहना है तो हमेशा किसके साथ रहो, सज्जन व्यक्तियों के साथ। दुर्जन व्यक्तियों के साथ यानी बुरे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। सिद्धि वीरवाद मैत्री मतलब कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही विवाद या झगड़ा भी करना चाहिए। क्यों करना, ऐसा क्यों बोला है इसमें, और क्या बोला है कि सज्जन व्यक्ति के साथ मैत्री च यानी मैत्री भी करनी चाहिए। च मतलब और, तो ये क्यों कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही विवाद करना चाहिए। तो ये नहीं कहा कि किसी सज्जन व्यक्ति को देखा तो उससे लड़ने लगे, नहीं। सिद्धि वीरवादम यानी कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही विवाद करना चाहिए का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप किसी सज्जन पुरुष के साथ आपका कुछ खटपट होता है, अनबन होती है, तो वो सज्जनता के साथ ही दुश्मनी निभाता है। और क्या फिर वो क्या बोला है, मैत्री यानी कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही मित्रता भी करनी चाहिए। ना सिद्धि किंची दारेत यानी कि ना सिद्धि मतलब जो सज्जन न हो यानी जो दुर्जन व्यक्ति हो उनके साथ किसी प्रकार की भी दोस्ती, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च तक्तिलज्ज सुखी भवेति। बच्चों पहले मैं एक एक का आपको अर्थ समझा देती हूँ, यानी शब्दार्थ बताती हूँ। धन धान्य मतलब धन और धान्य, धन मतलब पैसा, धान्य मतलब अनाज। प्रयोगेषु यानी उनका प्रयोग करने में, यानी उनका उपयोग करने में। विद्याया संग्रहेषु यानी विद्या का संग्रह करने में, यानी कि एजुकेशन लेने में, यानी उसका कलेक्शन करने में। आहारे व्यवहारे आहार करने में यानी भोजन करने में। व्यवहारे मतलब व्यवहार करने में, क्या मतलब और। तक्त लज्ज किसी भी प्रकार की लज्जा या संकोच नहीं करना चाहिए, और नहीं करने वाला व्यक्ति ही सुखी भवेति यानी कि जो नहीं करता है। तक्त लज्ज यानी कि जो लज्जा नहीं करता है, सुखी भवेत वही जीवन में सुखी होता है। अब बच्चों मैं इसका पहले आपको अनुवाद समझाती हूँ, फिर भावार्थ जैसा बता दूंगी। धन धान प्रयोगेशु यानी कि धन और धान्य का, धन मतलब पैसा और धान्य मतलब अनाज का प्रयोग करने में। और विद्याया संग्रहेशु यानी विद्या का संग्रह करने में, संग्रह मतलब इकट्ठा करने में।
च यानी धन धान्य और विद्या को संग्रह करने में, उसके बाद आहारे व्यवहारे यानी आहार मतलब भोजन करने में और व्यवहार करने में यानी कि रिलेशन मेंटेन बनाने में, किसी के साथ व्यवहार रखने में। च और आहार, च व्यवहार यानी आहार और व्यवहार। च मतलब होता है बच्चों संस्कृत में जब भी दो शब्दों के बीच में च के बाद च आता है, उसका मतलब जैसे हिंदी में क्या होता है, च मतलब और बीच में आता है, मतलब संस्कृत में आहारे व्यवहारे च यानी कि आहार और व्यवहार, च मतलब और, ठीक है। आहारे व्यवहारे च तत्लज्ज सुखी भवति यानी कि आहार व्यवहार करने में यानी भोजन करने में और व्यवहार करने में जो संकोच नहीं करता है, सुखी भवेत यानी वह व्यक्ति सुखी होता है। क्षमा वशीकृत लोके क्षमा की न साध्यते सात्विखंड की करिष्यति दुर्जन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये नीति वचन है। नीति वचन को बहुत अच्छे मधुर वचनों में बोलना चाहिए। क्षमा वशीकृति लोके रे यानी कि क्षमा जो होता है वो एक तरह का वशीकरण मंत्र होता है। लोकेर मतलब इस संसार में, इसका ये अर्थ हो गया। क्षमया यानी क्षमा ही की न साध्यते, की मतलब क्यों, किम मतलब यहाँ पे किम मतलब क्यों, न साध्यते तो हम क्षमा को ही अपना साधन क्यों न बनाए। साध्यते मतलब साधन या साधे यानी उसको बना के रखें। शांति खंड यानी कि शांति का खड्ग, शांति खड्ग, ठीक है बच्चों। शांति खड्ग करे यानी हाथ में, यश की करिष्यति दुर्जन कि जिसके हाथ में शांति का खड्ग यानी तलवार होता है, उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है। आइए अब दोनों का पूरा अनुवाद समझा देती हूँ। क्षमा वशीकृति लोकेरे क्षमया की न साध्यते, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों कि क्षमा रूपी जो वशीकरण मंत्र होता है, क्षमा जो होता है वो इस लोक में यानी इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र होता है। इसलिए क्षमा की किम न साध्यते, इसीलिए क्षमा को क्यों अपना साधन न बनाया जाए। अब इस लाइन को मैं एक बार भावार्थ के रूप में समझा देती हूँ कि इसका कहने का अर्थ होता है कि हमको अपने जीवन में ही क्षमा को ही मूल मंत्र बनाना चाहिए, क्योंकि क्षमा से ही हमारे सारे साधन हमको सारे साधन प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमको लोग अच्छा मानने लगते हैं, तो क्या होता है हमारा सब काम जो है क्षमा से ही हो जाता है। शांति खड्ग यानी शांति का तलवार अगर हमारे हाथ में है, करे की न करिष्यति दुर्जन, अगर शांति रूपी तलवार हमारे हाथ में है तो उस मनुष्य का कोई भी दुर्जन व्यक्ति यानी कि जो सज्जन न हो, दुर्व्यवहार करने वाला क्या कर सकता है। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। देखिए बच्चों शब्दार्थ ये क्या है, पृथिव्याम धरती पर, ऑन द अर्थ, ठीक है। पृथिव्याम मतलब धरती पर, ऑन द अर्थ। शुभाषितम सुंदर वचन बच्चों, शुभाषितम जैसे फल का ऐसे चलता है ना, फल फलन फलतम वाला, ऐसे शुभाषितम जो है तृतीय है तो वचन में, तो शुभाषितम का मतलब है शुभाषितम, शु यानी सुंदर या सरल या मीठे वचन, इसका मतलब होता है तो गुड सेइंग, ठीक है। मूढ़ मूर्ख के द्वारा, बाई फूल। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु यानी पाषाण मतलब पत्थर, खंडेशु मतलब टुकड़े, ये दो चीज है, पाषाण प्लस खंडेशु, ठीक है, यानी कि पत्थर के टुकड़े। ये देखिए यहाँ पे पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन पीसेस। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, संज्ञा का मतलब होता है नाम, ठीक है, तो रत्न का नाम। नेम ऑफ द प्रिकॉशियस स्टोन, बच्चों यहाँ पे संज्ञा नहीं लिखेंगे है ना, संज्ञा मतलब नाउन नहीं कर देंगे, इसका मतलब क्या होता है नेम, तो क्या हो गया नेम ऑफ प्रिकॉशियस स्टोन यानी कि उन महंगे पत्थरों का नाम। विद्यते यानी किया या समझा जाता है, टू बी डन गिवन यानी कि धारण किया जाता है। हमने अनुवाद समझाते समय बताया था ना कि धारण करना, तो यहाँ पे क्या होता है टू बी डन गिवन या किसी को देना या उसको मानना। धार्यते विद्यते यानी कि होना, ठीक है। विद्यते का मतलब क्या होगा बच्चों, किया या समझा जाता है, टू बी डन या गिवन। धार्यते यानी धारण किया जाता है, बियर्ड है ना।
तपते यानी जलता है, सूर्य तप रवि तपते लिखा था ना वहां पे, तो क्या हो जाएगा, तपते मतलब जलता है, हीट, बर्न, जलना या हीट होना, क्योंकि सन जो होता है हीट होता है। वाति मतलब बहता है, बहती है, ब्लोज, यहाँ पे अभी पढ़ा था ना वाति वायुश्च, तो वायु बहती है या बहता है, ठीक है। वायुश्च देखिए, वायु प्लस च यानी कि वायुश्च, पवन भी, जैसे यहाँ पे च का मतलब और नहीं होगा, यहाँ पे च का मतलब क्या होगा, पवन भी, तो क्या लिखा है कि पवन भी यानी एयर। प्रतिष्ठितम यानी स्थित है, सिचुएटेड। तपसी मतलब तपस्या में, इन टीन्स। शौर्य मतलब बल में, इन ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी में, मैंने आपको हिंदी में भी बताया था इसका और भी मतलब। नए मतलब नीति में, इन पॉलिसीज, यानी कि हम अभी आपको बताए थे ना कि तप में, दान में, शौर्य में, है ना, ये सब की पॉलिसी में क्या चीज काम आती है, जो है वही इन पॉलिसी, नीति मतलब इन पॉलिसी। विस्मय मतलब आश्चर्य, वंडर, ठीक है। बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाली, पॉसेस मेनी ज्वेलरीज, ठीक है, बहुत सारी ज्वेलरी यानी बहुत सारे रत्न को रखना। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, मैंने आपको अनुवाद करते समय बताया था, अर्थ। सिद्धिरेव, इसमें दो चीज होती है, सिद्ध प्लस एव यानी सज्जनों के साथ ही, विद जेंटलमैन अलोन, क्या बोला कि ऑलवेज सिट विद जेंटलमैन अलोन, जो अभी पढ़ाया ना मैंने आपको, यहाँ पे क्या पढ़ाया था, सिद्धिरेव सहातीत सिद्ध कुर्वीत संगीतम, यही बोला था ना पोयम में। अभी आपको सुभाष सिंह का पढ़ते समय तो क्या लिखना है कि ऑलवेज विद जेंटलमैन ओनली, यानी सिद्ध सिट विद जेंटलमैन ओनली, हमेशा सज्जनों के साथ ही उठना बैठना या संगति करनी चाहिए। सहातीत में भी दो शब्द हैं, शह प्लस आशीत, यानी साथ बैठना चाहिए, शुड सिट टुगेदर। फिर वही बात आती है कि मैंने आपको बताया था ना कि सिद्ध कुर्वीत संगीत, अभी पढ़ा था ना, सिद्ध कुर्वीत संगीत, तो क्या लिखा होगा कि सज्जनों के साथ ही अलोन कोई रिलेशन रखना चाहिए, सहातीत साथ बैठना चाहिए, शुड सिट टुगेदर यानी कि ऑल यू शुड सिट टुगेदर विद जेंटलमैन, हमेशा आपको अच्छे व्यक्तियों के साथ यानी सज्जन व्यक्ति या जेंटलमैन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए और उनके साथ ही संगति करना चाहिए। पूर्वित मतलब करना चाहिए, शुड डू करना चाहिए। सिद्धि विवादम यानी, अब बच्चों यहाँ पे दो है, सिद्धि विवादम है ना, सिद्धि विवादम जब जुड़ जाता है तो फिर र का साउंड आने लगता है, लेकिन जब इसको हम अलग करते हैं तो क्या आता है, सिद्धि प्लस विवादम, ठीक है, सज्जनों के साथ झगड़ा करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए बच्चों, मैंने क्या पढ़ा था अभी कि सिद्धि विवादम मैत्री च ना सिद्धे किंचात्रेरी, यानी कि सज्जनों के साथ ही हमेशा विवाद भी करना चाहिए। इसका मतलब बताया था ना कि सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, तो सज्जन व्यक्ति के साथ जो है विवाद भी करना चाहिए। क्या बताया मैंने बच्चों, सज्जनों के साथ झगड़ा यानी क्वेरल विद जेंटलमैन, यानी कि ऑलवेज क्वेरल विद जेंटलमैन, इसका क्या मतलब होगा कि हमेशा झगड़ा भी करो तो जेंटलमैन यानी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका अनुवाद, इसकी व्याख्या, इसके शब्दार्थ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं आपको इसको